हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अदाकारा की बात करने जा रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बेशक वो स्टारडम नहीं पा सकी, पर दर्शकों के दिलों में कई दशक तक राज किया। हम बात कर रहे हैं अपने समय की बेहद खूबसूरत एवं ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार साहब के हमसफर सायरा बानो की। सायरा बानो, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आते ही अपनी खूबसूरती से लोगों को कायल कर दिया था, आज हम उसके 79वां जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक किस्सों को साझा करेंगे। सायरा बानो की शादी दिलीप कुमार से किन परिस्थितियों में हुई, वे दिलीप कुमार से पहले किनसे शादी करना चाहती थी तथा अपने प्यार को क्यों पा ना सकी, सब कुछ बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी रोचक जानकारियां मिलती रहें। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त यानी आज ही के दिन 1944 को मसूरी में हुआ था। उनके पिता का नाम मियां एहसानुल हक था और माता का नाम नसीम बानो। नसीम बानो 30 के दशक के एक मशहूर अभिनेत्री थी। पिता भी फिल्म निर्माता थे, अतः पूरा परिवार फिल्मी होने के कारण सायरा बानो का रुझान बचपन से ही फिल्मों की तरफ रहा। उनका बचपन हालांकि ज्यादातर लंदन में गुजरा, पर वहां पर भी स्कूली शिक्षा के दौरान स्कूल में ही एक्टिंग किया करती थी और कई पदक भी जीती थी। वे 8 साल की उम्र में ही 1952 में आई फिल्म आन में दिलीप कुमार को देखकर उन पर फिदा हो गई थी। लंदन से लौटने के बाद मात्र 17 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दी। सायरा बानो पहली बार 1961 में फिल्म जंगली में नजर आई थी, जिसमें उनके साथ शम्मी कपूर थे। फिल्म सफल साबित हुई और सायरा बानो को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया। इसके बाद तो सायरा बानो ने पीछे मुड़कर नहीं देखी और कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाई। 60 और 70 के दशक में सायरा बानो की दीवानगी दर्शकों के सर चढ़कर बोलने लगी थी। लेकिन सायरा जी को असली पहचान मिली फिल्म पड़ोसन से, जो 1968 में आई थी। ये फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उनकी प्रमुख फिल्में थी जंगली, शादी, ब्लफ मास्टर, अप्रैल फूल, शागिर्द, दीवाना, पड़ोसन, झुक गया आसमान, पूरब और पश्चिम, गोपी, ज्वार भाटा, सगीना, रेशम की डोरी, साजिश, चैताली, हेरा फेरी, देशद्रोही और फैसला। फिल्मों में वे एक सफल अभिनेत्री बन गई थी। इसी दौरान 1966 में सायरा बानो की शादी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार से हो गई। सायरा तो बचपन से ही दिलीप साहब की फैन थी, पर दिलीप साहब सायरा से शादी तो छोड़िए, फिल्म तक नहीं करना चाहते थे। उनका तर्क था कि सायरा की उम्र बहुत कम है, इसीलिए पर्दे पर हम दोनों की जोड़ी फिट नहीं बैठेंगी। लेकिन नियति को जब यही मंजूर था तो शादी तो होनी ही थी। दरअसल ये शादी होने से पहले सायरा का प्यार किसी और से था और वे थे जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार का स्टारडम बुलंदी पर था। उन्होंने उस दौर में कई बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया। फिल्म बेला में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो साथ काम कर रहे थे। उस वक्त तो उन दोनों में नजदीकियां बढ़ी। फिल्म बेला के अलावे वे दोनों आसमान और अमन जैसी फिल्मों में भी काम किया। इसी दौरान ये नजदीकियां प्यार में बदल गई और वे एक दूसरे से शादी करने को तैयार हो गए। लेकिन परेशानी ये थी कि राजेंद्र कुमार उस समय शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। अतः सायरा बानो जी की मां नसीम बानो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। एक बार सायरा जी अपनी मां से इसलिए नाराज हो गई कि उन्होंने उनके बर्थडे पर राजेंद्र कुमार को इनवाइट नहीं किया। नसीम बानो अपनी बेटी की दीवानगी को नादानी समझ रही थी, अतः उन्होंने अपनी बेटी को समझाने के लिए दिलीप कुमार को बुलाया, जो उस समय पड़ोसी भी थे और उनके यहाँ आना जाना भी था। दिलीप साहब बेमन से उनके घर जाकर सायरा बानो को समझाया। दिलीप कुमार उस समय तक सायरा बानो को अच्छे से नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने सायरा जी से कहा कि अगर तुमने राजेंद्र कुमार से शादी कर ली तो सारी जिंदगी सौतन बनकर रहना होगा, साथ ही कई परेशानियां भी होंगी। कुछ देर की बातचीत के बाद सायरा बानो ने दिलीप कुमार से सवाल किया कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। अचानक के ऐसे सवाल पर दिलीप साहब झेप गए और बिना कुछ बोले चले गए। वे उस समय तो कुछ जवाब नहीं दिए, पर बाद में उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिए।
1966 में जब वे दोनों ने शादी किया तो उस समय सायरा बानो की उम्र महज 22 साल थी, जबकि दिलीप कुमार की उम्र 44 साल। दोनों के उम्र में 22 साल का फर्क था, फिर भी दोनों का प्यार मिसाल बन गई। वे दोनों 55 साल तक साथ रहे, जब तक कि दिलीप कुमार साहब जी का देहांत नहीं हो गया। आज सायरा जी दिलीप कुमार के चले जाने के बाद अकेली हो गई हैं, पर उनकी यादों को संजोए हुए जिंदगी जी रही हैं। सायरा बानो इंस्टाग्राम में एक्टिव रहती हैं और अपने और दिलीप साहब के बीते हुए साथ की दिनों की मीठी यादों को साझा करती रहती हैं। आज सायरा बानो 79 वर्ष की हो गईं। हम सिने प्रेमियों की तरफ से उन्हें दिल से दुआ है कि उनकी आयु लंबी हो और हमेशा स्वस्थ रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सायरा बानो जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।